श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ नक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। मंगलाचरण। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 57। श्री रामचंद्र उवाच इत्थं यदीक्षेत हि लोक संस्थितो जगन्मृषैवेति विभावयन् मुनिः निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशति प्रमादयः। ज्ञानी यहाँ मुनि मतलब आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मवेत्ता आत्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी वो जगत में कैसे रहता है? यहाँ पे
जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो भगवान ने बताए हैं द्वितीय अध्याय में, या गुणातीत महापुरुष के लक्षण बताए हैं 14वें अध्याय में, या 12वें अध्याय में ज्ञानी के जो लक्षण बताए हैं उनको ले लीजिए सारा। क्योंकि यहाँ भगवान ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष हैं उनका जीवन कैसा हो, वो कैसे रहते। अब समस्या से मुक्त हो जाते, पूरी तरीके समस्या से मुक्त हो जाते। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि जब जगत ही सारी मिथ्या है, जब जगत ही मिथ्या है सारा है, तो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी सारी मिथ्या हैं। अपने स्वरूप में सच्चिद आनंद में रहने वाले और इदम सर्वम ब्रह्ममयम इदम सर्वम आत्ममयम इस दृष्टि से रहने वाले, जिनका जगत सारा प्रपंच का ही लुप्त हो गया, जिनका मिथ्या होने से जैसे जैसे रस्सी पर सर्प ही नहीं था, सर्प है ही नहीं, तो फिर सर्प क्या भय काहे का। रस्सी पे जब तक सर्प दिखाई दे रहा था, सर्प से डर लग रहा था, काट लेगा, मर जाएंगे, सारी समस्या की जड़ थी। अब सर्प ही बाधित हो गया, सर्प है नहीं, तो सर्प के काटने का काहे का भय, किस बात का भय? इसलिए भय चला गया, शोक भी चला गया। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः, ईशावास्योपनिषद। ये फल है ज्ञान का। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं जगत मिथ्या है? जगत कैसे बाधित हो गया, कैसे मिथ्या है? अरे जगत बात मिथ्या है वे, ये हमारी श्रुति बता रही है। ये वेद श्रुति मतलब वेद प्रमाण है, और वेद के साथ साथ हम तर्क के आधार पर भी हम देख रहे हैं। दोनों आधार पर हम दोनों आधार पर विश्लेषण करके देख चुके हैं कि ये जगत नाम की कोई सत्ता नहीं है। जगत मिथ्या है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। मिथ्या का मतलब नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। मिथ्या का मतलब है सत असद्भ्याम अनिर्वचनीय, है नहीं लेकिन भास रहा। यही माया, जो है उसे छुपा लिया, जो नहीं है उसे दिखा दिया। जगत नाम की चीज नहीं है, लेकिन जगत दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग सब दिखाई दे रहा है सब। और ब्रह्म जो सत्य है उसे छुपा लिया, और ये माया मतलब अविद्या। माया और दूसरा कुछ नहीं, हमारा अज्ञान ही ये माया है। अब चूंकि इस अज्ञान का नाश हो गया, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, एक ब्रह्म तत्व ही बचा, एक सच्चिदानंद तत्व ही बचा, और वही मैं हूं, और वही ये जगत है। वही मैं हूं, वही ये जगत, अर्थात मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अपने आप को किससे भय लगेगा, जरा सोचिए तो सही। अपने आप से कौन भयभीत होता है? भयभीत होता है दूसरे से, और दूसरा कुछ है ही नहीं, तो भय काहे का? और जब भय नहीं है तो फिर शोक भी नहीं है। जब भय नहीं है तो शोक भी नहीं। और शोक क्यों नहीं है? शोक इसलिए नहीं है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। शोक कब होता है? प्राप्त है उसे खोने का डर रहेगा, फिर उसके बाद में शोक पैदा होगा। और अगर कुछ नहीं प्राप्त है तो उसे पाने की लालसा रहेगी,
हाय मुझे मिल जाए, मुझे नहीं मिलेगा तब शोक होगा। इदम सर्वम आत्ममयम, जब ये ज्ञान से स्पष्ट हो गया, अब ऐसी कौन सी चीज है जो पाना बाकी रहेगी? क्योंकि सारे जगत का अधिष्ठान वही है। आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त है। कैसे? क्योंकि आप उसका अधिष्ठान आप ही हैं। नाम रूप से वो मिथ्या है, लेकिन सत रूप से वो सत है, और वही उसका सत वही आप। क्या पाना रह गया? क्या पाएंगे भाई? कुछ भी नहीं। इसलिए कोई समस्या का कुछ बचा ही नहीं। कुछ किससे द्वेष होगा? अपने आप से क्या कोई द्वेष करेगा क्या? द्वेष के लिए भी दूसरा चाहिए। द्वेष दूसरे से होगा, राग दूसरे से होगा, समस्या दूसरे से होगी। जब दूसरा बचा ही कुछ नहीं तो किससे राग और किससे द्वेष होगा? इसलिए सिर्फ एक प्रेम तत्व ही, एक प्रेम तत्व सर, और यही अपना स्वरूप है। ऐसा दुनिया में कौन है जो अपने आप से घृणा करता है? ततो ना भी जुगुप्सते, कोई घृणा। उसके बाद ये क्योंकि इदम सर्वम, जब मेरा मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, तो अपने आप से कौन घृणा करेगा? इसलिए घृणा समाप्त हो गई, राग द्वेष समाप्त हो गए, भय शोक समाप्त हो गए सब। दूसरा कुछ बचा ही नहीं। और सब में सबको ब्रह्ममय देखने वाले, अपना स्वरूप देखने वाले, क्या क्या वहां पर कोई नफरत की, शिकायत की कोई जगह बचेगी क्या? इसलिए अगर ये ज्ञान सारे विश्व में हो जाए सिवाय प्रेम के और बचेगा क्या? सिवाय सहयोग के और बचेगा क्या? सिवाय सहानुभूति के और बचेगा क्या? सिवाय एक दूसरे पे समर्पित होने के अलावा और बचेगा क्या? सिवाय एक दूसरे के सहयोग के और बचेगा क्या? ये सारी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, घृणा समाप्त हो जाएगी, सारे क्राइम समाप्त हो जाएंगे, सारा अपराध जगत समाप्त हो जाएगा। ये तो एक नंदन वन हो जाएगा सीधा, राम राज्य हो जाएगा सीधा। सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, सारा अपराध समाप्त हो जाएगा, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। भगवान इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि जगत मृषा एव इति विभावयन्, जगत मृषा एव, ये सारा जगत मिथ्या ही, ये सारा जगत मिथ्या ही है। विभावयन्, विभाव मतलब ऐसा ये स्वीकार करते हुए, ऐसा मानते हुए, इस ज्ञान में अवस्थित रहते हुए कि ये जगत सारा मिथ्या है। और ये कौन कह रहा है? श्रुति युक्ति मानतः, श्रुति, श्रुति मतलब वेद, ये वेद प्रमाण है इसका। युक्ति आपका तर्क, आपका स्वयं का एनालिसिस, स्वयं का विश्लेषण। तो श्रुति युक्ति मानतः ये प्रमाण है ये सारा। और इसके द्वारा क्या हो गया? निराकृत, इसके द्वारा संसार ही बाधित हो गया, निराकृत हो गया, बाधित हो गया संसार से।